जब जब लोगों ने कहा है सपना गई, तब तब सपना ने कम बैक किया और बड़े अच्छे तरीके से। दूसरी बात, अभी लोग कहने लगे होंगे, अब देहात में तो कह देते हैं कि तब पोरस की मम्मी कहाँ जा रही है। हाँ, मेरे को घर में सारे पोरस की मम्मी बोलते हैं और मैं भी वीर को पोरस के पापा ही बोलती हूँ। लोग मुझे कह रहे थे बेटा होने के बाद में सपना और स्मार्ट हो गई है, यकीन हो गया आज मुझे। स्मार्ट खाली वो बोलते हैं ना, खाली आप यहाँ से स्मार्ट नहीं हुए हो, हर चीज़ से स्मार्ट हुए हो। तो अभी मैं मम्मी बन गई हूँ तो एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ हाँ भाई मैच्योरिटी आ रही है, तो यहाँ से भी स्मार्ट होती जा रही हूँ, यहाँ से भी स्मार्ट होती जा रही हूँ, यहाँ से तो मैं ऑलरेडी उस वक्त क्या था, मैं इमोशनल थी लेकिन वीक पड़ जाती थी। अब मैं इमोशनल आज भी हूँ, मैं अपना नेचर थोड़ी बदल सकती हूँ, लेकिन आज मैं इमोशनल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी। ऐसे मेरे पति पहले धरती पे ऐसे होंगे जो ना तो उनको बीवी से इतना प्यार है, ना उनको बच्चों से, ना उनको परिवार से, वो इतने तगड़े एनिमल लवर हैं। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। हरियाणवी सेंसेशन कहूँ या बस नाम ही काफ़ी है, सपना चौधरी मेरे साथ हैं। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं निभाऊंगा, ना बताऊंगा। और सपना जी कोई फॉर्मल नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्मल है, ऐसे ही बात करेंगे जैसे रूटीन में बात करते हैं। नहीं, मैं हमेशा ही ऐसे बात करती हूँ रूटीन में, मेरे लिए इंटरव्यू टाइप होते ही नहीं। सही बात है, जब तक हमारा कैमरा ऑन हुआ था तब तक हम ऐसे बात कर रहे थे, तो ऐसे फॉर्मल बातें हो रही थी और दुनियादारी की बातें भी हो रही थी। ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इंसान को हमेशा बिल्कुल सीधा सीधा चलना चाहिए, लेफ़्ट राइट मारेगा तो दिक्कत आती है। तो ठीक है, सीधा। उम्र के हिसाब से सोच बदलती है ना? हाँ, मुझे लगता है हर साल बदलती है। हर साल आप मतलब साल के 365 दिनों में आप हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखते हो, और जो साल का पैकेज होता है ना आपका, वो एक सीख बड़ी भयंकर दे के जाता है साल के आखिरी में। तो मेरे को लगता है हर साल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, हर साल इसीलिए आपकी सोच बदलती है। हर साल आपको नए तरीके के इंसानों से मिलना पड़ता है, उनकी सोच लेनी पड़ती है, किसी को अपनी सोच देनी पड़ती है, तो हर साल सोच बदलती है। बड़े बड़े मुकाम भी हासिल किए हरियाणा में, तो आपने किया ही क्या था हरियाणा में। उसके बाद बिग बॉस में भी चले गए, बॉलीवुड में भी चले गए, नए नए लोग मिलते हैं, वर्सेटिलिटी आती है, बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत विचारधाराओं के लोग मिलते हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि ये परिवर्तन जो आता है ना, बहुत सारा अचानक जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ये इसकी एक वजह रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रही हूँ कि भाई हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं। कईयों को सोच देनी पड़ती है, कईयों की सोच लेनी पड़ती है। तो जो खिचड़ी बन के उत्पन्न होता है ना, वो हर साल का पैकेज होता है। इसीलिए आप इसलिए बोलते हैं ना कि भाई मैच्योर नहीं है, वक्त बताएगा। तो ये वही वक्त होता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हर साल जैसे आप बड़े होते रहते हो, आप दुनिया देखते हो, घूमते हो, आप चीज़ों को अज्यूम करना शुरू करते हो, लोगों की मेंटलिटी जानना शुरू करते हो, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो चीज़ें बदलती हैं, आपकी सोच भी बदलती है। मैंने उस सपना को भी देखा है। मैं उन दिनों प्रिंट मीडिया में होता था जब सपना बड़ी इमोशनल थी, किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ ले लिया। इमोशनल मैं आज भी हूँ, लेकिन उस वक्त क्या था, मैं इमोशनल थी लेकिन वीक पड़ जाती थी। अब मैं इमोशनल आज भी हूँ, मैं अपना नेचर थोड़ी बदल सकती हूँ, लेकिन आज मैं इमोशनल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हूँ। तो दुख तो होता है, लेकिन जो वो स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ना मैं, वो दुख को दबा देता है। कि पहले ये होता था क्यों, सवाल के जवाब नहीं होते थे, पहले मैं ये सोचती थी हर बात पे क्यों, ऐसा क्यों होता है। अब मेरे को ये कि होना ही है। स्ट्रॉन्ग का जो पार्ट है, मुझे लगता है ये वीर से काफ़ी ट्रांसफर हुआ है, उसके साथ रहने से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे आपके आसपास का वातावरण होता है आप वैसे ही हो जाते हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वीर ने मुझे बहुत अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने थोड़ा सा ही उनको जाना है, ज़्यादा मुलाकातें मेरी उनसे हुई नहीं। वो बड़े टू दी पॉइंट हैं, जो चीज़ है वो मुंह पे है, वो घुमा फिरा के बातचीत नहीं होती। बिल्कुल, मेरे को देखो, आप लोग सब मेरे ख्याल से दुनिया देखते होंगे। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं करूँगी कि वो मेरे पति हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट टू कट उन्हें बोलना। और जो इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो अंदर से बड़ा क्लीन होता है, बड़ा साफ़ होता है। बेटा कैसा है? 1 साल का हो गया, बधाई हो आपको। थैंक यू। पोरस नाम रखा आपने? जी, अभी तो बता सकते हैं, पोरस नाम रखा है।
बता सकते हैं, पोरस नाम रखा है और 1 साल का हो गया। पोरस 2 दिन पहले ही जन्मदिन था पोरस का, हमने पूरी निगाह हमारी उन पे। दूसरी बात, अभी लोग कहने लगे होंगे, अब देहात में तो कह देते हैं, कहता पोरस की मम्मी कहाँ जा रही है। हाँ, मेरे को घर में सारे पोरस की मम्मी बोलते हैं और मैं भी वीर को पोरस के पापा ही बोलती हूँ। तो बिल्कुल घर के अंदर लोग मुझे कह रहे थे, कहते जी बेटा होने के बाद में सपना और स्मार्ट हो गई है। यकीन हो गया आज मुझे। स्मार्ट खाली वो बोलते हैं ना, खाली आप यहाँ से स्मार्ट नहीं हुए हो, हर चीज़ से स्मार्ट हुए हो। तो अभी मैं मम्मी बन गई हूँ तो एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ हाँ भाई मैच्योरिटी आ रही है, तो यहाँ से भी स्मार्ट होती जा रही हूँ, यहाँ से भी स्मार्ट होती जा रही हूँ, यहाँ से तो मैं ऑलरेडी थी और ज़्यादा हो गई। हकीकत में कह रहा हूँ मैं, मुझे पहचान में नहीं आया, इस किस्म से कह रहा हूँ कि जब मैंने स्क्रीन पे देखा भी सपना बहुत जैसे हरियाणा में कहते हैं लंबी ठाडी है जी सपना, तो आज मुझे लगा कि अब बहुत स्मार्टनेस आ गई है। मतलब ये कोई विशेष कोई टॉनिक आपने को लिया क्या? हाँ है ना, टॉनिक होता है ऑडियंस के ताने। लोगों को जब लोगों ने कहा है सपना गई, तब सपना ने कम बैक किया और बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो हमेशा इसीलिए लोग जब बोलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। मैं उनके बोलों को अब दिल पे लेना कब का छोड़ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के बोलों को लेना चाहिए, बटोरना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। हर किसी इंसान के पास जवाब देने का साधन होता है, मेरे पास साधन है मेरा काम। तो मुझे उनके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जवाब दूंगी लेकिन अपने काम से। बिल्कुल अपने काम से दे। और क्यों किसी के प्रति जवाब दे रहे? कोई लोग बोलता है, बोलने दे उसको, क्या जरूरत क्या? नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है, लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड एक पॉइंट आता है जब अगर मैं भी बैठ के किसी की बिचिंग करती हूँ या कुछ बोलती हूँ, देखिए आपकी भी बिचिंग करूँगी तो कल आपको भी पता चलेगी। ऐसे मुझे भी सबके बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर इंसान बोलता नहीं तो लोग उसको मूर्ख समझ लेते हैं। तो जो इंसान दूसरे को मूर्ख समझ लो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पता तो मुझे सब कुछ चलता है लेकिन मैं बोल नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी मैं पागल हूँ। तो मैं जवाब दूंगी ज़रूर, लेकिन अपने अंदाज से। अपने अंदाज से नहीं, अंदाज तो आपका निराला रहा ही है, अलग से लीक से हटके रहता है। और दूसरा ना, मैं आपके कैरियर को लेकर जानना चाहता हूँ अभी इन दिनों आने वाले वक्त में और क्या क्या चीज़ें दिमाग में हैं। कई बार क्या होता है कि ख्यालात हमारे बहुत पहले के होते हैं, मैच्योर कभी कभी लेट होते हैं जीवन में। तो अभी कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर के एंड से लेके जाएंगे फ्लोर पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बहुत पहले की सोची थी कि भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट कल्चर के लिए करना चाहिए, इस तरीके का करना चाहिए, वो मैं कभी कर नहीं पाती थी। उसमें भी वीर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कमर्शियल नहीं होते, पैसे नहीं कमा के देते कंपनियों को, तो कंपनियां लेती ही नहीं है। लेकिन मैं कहती थी कि मुझे ऐसा करना, पर मैं कर नहीं पाती, कमर्शियल नहीं है। तो वीर ने मुझे बोला ये बात कि भाई तू कर, तेरा काम है करना, एक्सेप्ट करना ना करना वो पब्लिक का काम है, तुझे सुकून मिलना चाहिए। तो अभी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं जो एक्चुअली में लोगों को पसंद आया। मुझे लगता नहीं था कि पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन एक्चुअली मैं एक्सेप्ट किया। और उसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो लोरी है, 100 मिलियन क्रॉस कर गया वो गाना। और गुरसल हमने किया। तो अभी काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे ही लाइनअप है। अभी बधाई आएगा हमारा 22 तारीख को बधाई आएगा, वो भी हमने कल्चर को लेके किया। और सारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले काम हम ही कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम कमाएं, हमारा बस ये है कि हमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे करने हैं जिनसे हमें सुकून मिले। तो सुकून भरे प्रोजेक्ट मैं अब करने लगी हूँ। हरियाणवी को तो काफ़ी प्रमोट किया है, कुछ नई चीज़ें भी आती रहती हैं टाइम टू टाइम, दूसरों से देख के भी लेता है पंजाब में क्या हो रहा है, नेबरिंग स्टेट्स में और क्या हो रहा है, या दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी इंस्पिरेशन आती है। उस पर डिस्कस होता है कभी वीर के साथ? नहीं, अगर सब सारी मतलब अभी देखिए कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब इंडस्ट्री अपना अपना काम कर रही है, तो हरियाणवी भी अपना ही काम करेगी। और मेरे ख्याल से जितना कंटेंट आप हरियाणा में क्रिएट कर सकते हो ना, जो हमारी टचवुड हमारी बोली को ही भगवान ने पता नहीं किस तरीके से नवाज रखा है, हरियाणवी जो बोली है, आप यहाँ इतनी सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो जो शायद सारी इंडस्ट्री मिलके नहीं कर पाएंगी। तो अपनी वोकल में जो जो चीज़ें हैं ना, वो आप सारी वोकल को भी मिला लोगे तो भी नहीं मिलेगी। मैंने ना कई एक्टर से बात की है जो हरियाणा के लोग हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा नाम भी उन्होंने कमाया। उनसे मैं अक्सर पूछता हूँ कि हरियाणवी
उसका एक डायलॉग, हरियाणवी लैंग्वेज आप उसको कहीं बोली कह सकते हैं, भाषा तो कभी हुई नहीं है, तो उसका एक डायलॉग पूरी फिल्म को हिट कर देता है, लेकिन हरियाणवी फिल्म नहीं चल पाती है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? बनी ही नहीं है ना, अभी उस लेवल की बनी नहीं है। देखिए अभी जो जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये दौर है OTT प्लेटफॉर्म का, लोगों का रुझान ही उस तरफ है। OTT बोलें जो देख रहे तो ओवर द टॉप, ये जैसे अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ, क्योंकि अभी जैसे थिएटर बंद है तो वहाँ से कमाई होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप खूना नहीं है, तो अभी चाहे सस्ते में जाए, चाहे महंगे में जाए, चाहे चले चाहे ना चले, अब आज थिएटर में रिलीज़ हुई है, 2 ही दिन बाद OTT पे आ जाती है, तो लोग ये समझते हैं कि क्यों थिएटर में जाना, OTT पे तो 2 दिन बाद आ ही जाएगी, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो हमारे लोग क्या है, जहाँ तक मैंने यहाँ शोज़ किया है, सारी चीज़ें देखी है, यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, आपको एक्सेप्ट करेगी, आपको प्यार देगी, अब मतलब आपको शायद सर आँखों पे बिठा लेगी, लेकिन जहाँ पैसे खर्च करने का वक्त आता है आगे नहीं आएंगे। ये रीज़न है, असली रीज़न ये है, पैसे नहीं खर्चते, मतलब एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन इनको फ्री का चाहिए, क्योंकि मैंने टिकटेड शो भी बहुत लगाए हैं और टचवुड मेरे चले हैं। हरियाणा में टिकटेड शो किसी के नहीं चले, मेरे बहुत अच्छे चले हैं, लेकिन जो बाहर जिन्होंने टिकट नहीं ली उन्होंने कितनी तोड़ फोड़ की है वो मैं जानती। तो यहाँ है, लोगों का दिमाग में है कि चीज़ें, कुछ लोग खर्च नहीं कर पाते, कुछ लोगों को चाहिए, और जिस दिन लोगों ने घर से बाहर निकल के अपनी बोली को प्यार देना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मजाल क्या, मैं बोलती हूँ आपको, हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसी बनती दिखा दूंगी, आप ये बोलोगे कि मैडम आपने क्या कहा था, क्योंकि यहाँ कंटेंट है, यहाँ बोली है, यहाँ एंटरटेनमेंट है, यहाँ स्टोरी है, यहाँ पे वो चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप तो हरियाणवी इंडस्ट्री के पायनियर रहे हो, तो क्यों नहीं शुरुआत कर दो, एक वो लोकेशंस की बड़ी ज़रूरत होती है, यहाँ के लोग जो चंडीगढ़ जाते हैं, कोई कश्मीर जाता है, कोई कहीं जाता है, पंजाब में भी कुछ लोकेशंस तैयार होगी, जहाँ आप बैठे हो आप देख रहे हो, स्टैब्लिश की है, लोकेशन बनाई है, बहुत सुंदर लोकेशन बनाई है, और हमारा क्योंकि मैंने चंडीगढ़, हरियाणा और आसपास की सारी लोकेशन देखी है, हमने कोशिश ये की है कि जो किसी भी लोकेशन पे नहीं मिला लोगों को वो यहाँ मिले, तो हमने पूरी कोशिश की है। आप दिखाना ज़रूर कि भाई, ये बिल्कुल दिखाएंगे। घोड़े भी हैं, मैं तो हैरान था भी घोड़ों का करते क्या है, कहते जी प्रेम है, एनिमल लविंग है। मेरे हस्बैंड बहुत, मेरे ख्याल से मेरे पति पहले धरती पे ऐसे होंगे जो ना तो उनको बीवी से इतना प्यार है, ना उनको बच्चों से, ना उनको परिवार से, वो इतने तगड़े एनिमल लवर हैं, शायद हम लोगों से भी ज़्यादा उनकी वो जानवर सुनते हैं। तो इतनी सारी तो भैंसें बांध रखी हैं, 3-4 घोड़े और 5-6 कुत्ते, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ एक दिन मैं देख रहा था उनका एक वीडियो, तो जिसमें वो रोटी खा रहे हैं और घोड़े को भी खिला रहे हैं। हाँ मेरे सामने। और उसमें एक चीज़ उन्होंने कर दी गड़बड़, वो खुद तो सब्जी के साथ में खा रहे थे, घोड़े को सूखी खिला रहे थे। नहीं, वो सब्जी नहीं खा सकता ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पेट में जाके उनको खराब करती हैं। वो कोई लोग जो कह रहे थे ना, कहते भी सब्जी तो अकेले खा ली, वीर ने घोड़े को सूखी रोटी खिला दी, उसका रीज़न ये था कि घोड़े को मिर्च लगती, भाई साहब वो घोड़ा भाग जाता फिर वहाँ से। नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती है, तो वो चीज़ें देख के करते हैं। ज़्यादा लंबा आज नहीं करेंगे, हमने 5 मिनट का वक्त लिया था इनसे, सपना चौधरी से, और आप लोग कह भी रहे थे काफ़ी किस दिन की सपना चौधरी से बात करो, तो आज हमने कर ली। और आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर किस दिन मैं कोशिश करूँगा फिर इनसे बात की जाए। तब तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।